कहते हैं जब घर में नई दुल्हन आती है तो वो अपने साथ लक्ष्मी के कदम लाती है, लेकिन अगर उन कदमों के निशान उल्टे हों तो? रोहन की शादी मीरा से हुई थी। शहर भर में उसी की चर्चा थी। मीरा खूबसूरत थी, सलीकेदार थी और सबसे ज्यादा चुप रहने वाली लड़की थी। शादी के दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हंसी थी, ढोल था, रिश्तेदारों की भीड़ थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही खुशी कितनी महंगी पड़ने वाली है। जब मीरा का गृह प्रवेश हुआ तो घर के दरवाजे पर चावल और हल्दी से बने पैरों के निशान लगाए गए। सबने तालियां बजाई, लेकिन उसी पल घर का पालतू कुत्ता शेरू अचानक पागलों की तरह भौंकने लगा। शेरू सबका लाडला था, कभी किसी पर झपटा नहीं था, लेकिन मीरा को देखते ही वो पीछे हट गया। दांत निकालकर लगातार भौंकता रहा, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। रात को कमरे में रोहन ने प्यार से मीरा के पैरों में पायल पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसके पैर छुए, वो सिहर गया। पैर बर्फ जैसे ठंडे थे। रोहन ने खुद को समझाया, शायद थकान होगी या मौसम का असर। मीरा ने बस हल्की सी मुस्कान दी और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अगली रात सब कुछ बदल गया। आधी रात रोहन की आंख अचानक खुली। बिस्तर का एक हिस्सा खाली था। मीरा वहां नहीं थी और तभी आंगन से पायल की आवाज आई, छन छन छन। रोहन धीरे धीरे बाहर निकला। आंगन के ठीक बीचों बीच मीरा खड़ी थी। उसकी पीठ रोहन की तरफ थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी, एक अजीब टूटी फूटी भाषा में जो किसी इंसानी जबान जैसी नहीं लग रही थी। रोहन की नजर धीरे धीरे नीचे गई और वहीं उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा के पैर सीधे नहीं थे। उसकी एड़ियां आगे की तरफ थीं और उंगलियां पीछे। वो मीरा नहीं हो सकती थी। रोहन की सांस अटक गई। उसका हाथ कांपा और पास रखा फूलदान जमीन पर गिर पड़ा। खनाक आवाज होते ही मीरा रुक गई। बिना पलटे उसने अपनी गर्दन पूरी घुमा ली, पूरे 180 डिग्री। चेहरा वही था, लेकिन आंखें अब मीरा की नहीं थी। भारी मर्दाना आवाज में उसने कहा, बहुत देर कर दी तुमने रोहन। रोहन जान बचाकर कमरे की तरफ भागा। पीछे से पायल की आवाज और तेज होती गई। दरवाजा कांपने लगा। लकड़ी चटकने की आवाज आई। वो चुड़ैल अब रुकने वाली नहीं थी। अगली सुबह हवेली का दरवाजा खुला मिला, लेकिन रोहन कहीं नहीं था। मिली तो बस हवेली में गूंजती एक अजीब सी डरावनी हंसी। कहते हैं आज भी उस घर के आंगन में रात के समय उल्टे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियां यहीं जिंदा रहती हैं।